अब ये पहला कंपाउंड है आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू विट्रियोल और नीला थोथा, कॉमन नेम है इसका। अगर हम इनको प्रिपरेशन की बात करें तो इनका जो सब मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ द डाइल्यूट H2SO4 ऑन द क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ठीक है। तो कॉपर के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट प्लस H2O देता है, ठीक है। अगर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस H2O देता है हमें, ठीक है। तो इन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। एक तो पहले इसका जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लू विट्रियोल, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दिस इज द ब्लू विट्रियोल, ठीक है। और इसको नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। कब? कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एसोसिएट होंगे, ओके। और प्रिपरेशन के लिए हमने क्या कहा कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराइए, या फिर हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए, या फिर कार्बोनेट के साथ कराइए, ओके। एक सेकंड, ओके। तो देखिए क्या कहेंगे? बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द कॉपर स्क्रैप, ठीक है। तो कॉपर स्क्रैप का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ हीट करने पे ये कॉपर सल्फेट प्लस H2O देता है। ये तो हमारा हो गया इनका प्रिपरेशन। अब हम इसका सिंपल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे क्या कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ पहला रिएक्शन बोल देते हैं? पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। तो विथ कॉपर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, एंड फॉर्म द सॉल्युबल साइनो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे देता है? तो देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम साइनाइड के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और ये क्या देता है? पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस CN का होल ट्वाइस। इसको हम लोग, ये जो है हमारा साइनो कॉम्प्लेक्स में है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा इसी का, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसी तरह से अगर हम मान लीजिए रिएक्शन विथ क्या हो गया कि पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट के साथ इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे? कॉपर +2 आयंस गिव द रेडिश ब्राउन PPT, जो क्या देता है? चॉकलेट PPT। जो रेडिश ब्राउन PPT, इसको हम लोग चॉकलेट PPT भी कहते हैं, विद द पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है। एक बार इसको भी देखिए। यस सर, एक सेकंड। तो इनकी रिएक्शन में हम कह सकते हैं क्या कि कॉपर सल्फेट जो है सो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्शन करके क्या देता है आपको कि कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट हमारा एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहीं पे हम बात कर रहे हैं क्या कि विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या कहेंगे कि PPT of the copper hydroxide is formed which dissolve in the excess of the ammonia solution due to the formation of the soluble blue complex, ठीक है। ये ब्लू कॉम्प्लेक्स देगा,
कैसे दे रहा है? तो देखिए, कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया है, ठीक है, प्लस अमोनियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है। अब यहां पे कहेंगे कि टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट कॉम्प्लेक्स इज known as the Switzer reagent, ठीक है, is used for dissolving the cellulose in the manufacture of the artificial silk, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे? तो देखिए, कॉपर हाइड्रोक्साइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो ये जो हमारा अमोनियम सल्फेट बन रहा है, ये जो अमोनियम सल्फेट है, देख रहे हैं आपका, तो इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल देता है 4। तो इनको याद रखिएगा। यस सर। स्विट्जर रिएजेंट, एक सेकंड हो गया, लिख रहा हूँ। और ये अमोनियम सल्फेट का फर्दर ये जो रिएक्शन हो रहा है इस वे में, और ये है यस सर। अब यहां पे देखिए, एक्सेस ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, तो क्या दे देगा? पीपीटी ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म which dissolve in the excess of the ammonium hydroxide solution to form the complex a deep blue, and एक कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा इसका कलर क्या होगा? डीप ब्लू कलर का, ठीक है। ये देखिए, कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब रिएक्शन किया तो कॉपर सल्फेट प्लस ये जो है सो आपका यहाँ पे क्या है कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड फिर अमोनियम सल्फेट के साथ ये आपस में फिर से कंबाइन करके डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट आयन, सल्फेट कंपाउंड, प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और H2SO4 दे रहा है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, क्या है कि कब हो रहा है? जब ये आपका एक्सेस में यूज हो रहा है। इसको आप एक्सेस में ले रहे हैं तो ये पहले इन दोनों का मिक्सर मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और ये दोनों अमोनियम सल्फेट फिर से यूनाइट होता है, आपस में रीअरेंज होकर के ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट बनता है। एक सेकंड। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है। तो जिंक सल्फेट को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ जब 7H2O मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में हाइड्रेटेड करेंगे इनको, तो क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट डॉट 7H2O इज नॉन एज द व्हाइट विट्रियोल। तो ये इसका कॉमन नाम हो गया, तो इनको ध्यान में रखिएगा, व्हाइट विट्रियोल, ठीक है, क्योंकि हमारा व्हाइट विट्रियोल, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि भाई इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहले इनका प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए क्या कहेंगे कि बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन द जिंक, या फिर H2SO4 का रिएक्शन जिंक के साथ करवाइए, या फिर जिंक ऑक्साइड के साथ कराइए, या फिर जिंक कार्बोनेट के साथ कराइए, ठीक है। तो इन तीनों में से बारी बारी से जो है सब रिएक्शंस करवा सकते हैं, किनका किनका? तो एक तो करवा सकते हैं क्या? जिंक का, ठीक है,
जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन या फिर जिंक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, एक सेकंड सर। तो यहाँ पे रिएक्शन देखें तो जिंक के साथ रिएक्शन देखते हैं किसका, H2SO4 का, तो क्या रहता है जिंक सल्फेट प्लस H2। दूसरा जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं डायरेक्टली H2SO4 के साथ, तो क्या रहता है जिंक सल्फेट प्लस H2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये H2 अब नहीं मिल करके आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया आपका ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपियर होकर के ये वाटर बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करते हैं जिंक कार्बोनेट के साथ, आपको पता है कि कार्बोनेट जो है डिसोसिएट होकर के CO2 और वाटर देता है, और यहाँ पे जो है सो एक्सचेंज होकर के ये सल्फेट जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट दे देगा। ये हो गया ओवरऑल जिंक सल्फेट का प्रिपरेशन। एक सेकंड सर। यस सर। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एक्शन ऑफ अल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो जिंक सल्फेट ऑन रिएक्शन विथ NaOH sodium hydroxide solution give a white precipitate which is known as the zinc hydroxide, okay, which dissolve in the excess of the sodium hydroxide form the sodium zincate. Okay, so sodium zinc sulfate get react with the sodium hydroxide and form the zinc hydroxide and sodium sulfate. ठीक है, फिर क्या कहेंगे कि ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना है फर्दर रिएक्ट करता है अल्कली के साथ और क्या देता है, सोडियम जिंकेट। तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये बराबर यूज होते हैं आपके इसमें स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह में भी इस रिएक्शन का यूज होता है। ये फर्दर रिएक्ट करता है यहाँ पे आकर के और ये सोडियम जिंकेट देता है। एक सेकंड सर। ये आपके सोडियम जिंकेट है। यस सर। नेक्स्ट कंपाउंड है अब हमारा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज द लूनार कॉस्टिक। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द लूनार कॉस्टिक, इट इज द कॉमन नेम। ठीक है, लूनार कैटलिस्ट ये क्या है, कॉस्टिक क्या है, इसका कॉमन नेम है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इनके प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे बाय हीटिंग विथ द डाइल्यूट HNO3, बाय हीटिंग विथ हीटिंग सिल्वर विथ डाइल्यूट HNO3। तो देखिए सिल्वर Ag का वो हीट करते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉरी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉरी सिल्वर का रिएक्शन अमोनिया के साथ, सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या दे देगा आपको, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर दे रहा है। ठीक है, तो सिल्वर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं HNO3 के साथ, तो क्या दे रहा है आपको, सिल्वर नाइट्रेट, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। दिस इज द एक सेकंड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एक सेकंड सर। ओके, और ये है आपके नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड
ये मिल गया आपको फाइनली सिल्वर नाइट्रेट। अब हम प्रॉपर्टीज में बात करेंगे क्या कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaBr के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं सिल्वर सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो फाइनली मैं यहाँ पे ये कह रहा था क्या कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो पेल येलो पीपीटी मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। अब प्लस में क्या देता है, सोडियम नाइट्रेट मिलता है। सेकंड रिएक्शन है हमारा सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, तो सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलता है, ठीक है। ये आपको येलो पीपीटी मिल रहा है, ये आपको ब्लैक पीपीटी दे रहा है, ठीक है। और ये सोडियम नाइट्रेट है, ये बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है इसी का रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, ये क्या देता है, सिल्वर क्रोमेट मिलता है। पोटेशियम क्रोमेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे तो ये रेड पीपीटी दे देगा आपको और सोडियम नाइट्रेट दे देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा, इसी में क्या कहेंगे कि रिएक्शन विद हाइपो। हाइपो हमने बताया भी था आपको, फोटोग्राफिक प्लेट को ये फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। और तो क्या कहते हैं, इनिशियली व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म विद द डिजॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ द हाइपो गिविंग ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या देता था, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का हाइपो Na2H2O3 हमने पहले भी बताया था, इनको याद रखिएगा, दिस इज द हाइपो, ठीक है। ये है आपके हाइपो। तो हाइपो का रिएक्शन करेंगे तो Ag2H2O3 का क्या दे देगा, आपका व्हाइट पीपीटी दे देगा और सोडियम नाइट्रेट एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार इनको देख लीजिए। अब ये जो Ag2H2O3 आपका जो फॉर्म हो रहा है, ये फर्दर हाइपो के साथ रिएक्शन करेगा अगेन, और ये क्या बना देगा, आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे इसी का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। तो क्या कहेगा, एक व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ द पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड में सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेंगे, डिसॉल्व कराएंगे, तो व्हाइट पीपीटी आपको फॉर्म होगा। तो देखिए ये है हमारे सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हमने क्या ले लिया, पोटेशियम साइनाइड का एक्सेस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया। तो ये हमें क्या दे रहा है, आपको व्हाइट पीपीटी दे रहा है, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर ये जो व्हाइट पीपीटी है इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या दे देगा, पोटेशियम आर्जिनेटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स दे देगा, ठीक है। तो ये जो है सो फर्दर रिएक्ट कर रहा है सिल्वर साइनाइड का जो व्हाइट पीपीटी है, और ये क्या दे रहा है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि आपने इसको किस में रखा है, एक्सेस में रखा है KCN को, तो क्या दे देगा, पोटेशियम आर्जिनेटो, ठीक है। ये सिल्वर के लिए वर्ड यूज हो रहा है आर्जिनेटो, याद रखिएगा, साइनो कॉम्प्लेक्स। एक सेकंड, यस सर। अब देखिए यहीं पे अब हम बात करेंगे क्या
रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ आयोडीन। एक्सेस ऑफ आयोडीन में अगर ये रिएक्ट करता है किसके एक्सेस में, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ और क्या दे देगा आपको, आयोडिक एसिड बनाएगा, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में सिल्वर आयोडाइड एंड नाइट्रिक एसिड दे देगा। तो ये आयोडिक एसिड हो गया, HiO3, ओके। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सिल्वर आयोडाइन, सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्या दे देगा आपको, सिल्वर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या दे देगा, फॉर्मिक एसिड दे देगा। सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंबाइन करके क्या देगा, फॉर्मिक एसिड और सिल्वर प्रोड्यूस करेगा। एक सेकंड।